हमारे साथ अभी जयपुर हेरिटेज की मेयर भी उपस्थित हैं, मुनीश जी। मैं एक महिला होने के नाते कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें गीता, रामायण, महाभारत इनके बारे में वो जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए आज के दिन आप देखिए कितनी सारी भागवत कथाएं हो रही हैं, कितनी कलश यात्राएं निकल रही हैं। बड़ी धूमधाम से हनुमान जी का हम जन्म उत्सव मनाते हैं और हनुमान जी हमेशा कृपा करते हैं। देखिए जब व्यक्ति को कहीं पे भी कहीं लगता है मैं मुसीबत हूँ तो हनुमान जी स्वतः ही याद आ जाते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो संस्कार है हम हमारे आने वाले बच्चों को दें, क्योंकि हमने जो हमारे जो बुजुर्गों ने देखा, जो हमने देखा, वो आज वाली आने वाली पीढ़ी मोबाइल, कार्टून और इनमें ही फंस के रह गई है, रील्स में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने से जितने हो हम हमारे आने वाली पीढ़ी को भागवत कथा, गीता इनको सिखाएं। कम से कम उन्हें श्लोक्स आने चाहिए जो हमारी गीता रामायण में लिखे हैं। मैं यही कहूँगी कि सब लोग अध्यात्म से जुड़ें और हमारी गीता रामायण में वो सब कुछ है। जितने भी बच्चे हैं वो आजकल आप देखिए जिस तरीके से लोगों का माइंड डिस्टर्ब होने लगा है, तो अगर आप गीता रामायण इनके श्लोक पढ़ेंगे तो इनमें बहुत अंदर गहराइयाँ हैं, हर रास्ते हैं। इनको अगर आपने पढ़ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो आपका पूरा जीवन संपूर्ण हो जाएगा। आपका भी शांत सा स्वरूप है, हमेशा एक कूल एंड काम फेस के साथ आप हर जगह रहती हैं, तो क्या इसका भी यही राज है? देखिए अध्यात्म और गीता रामायण इनको आप जितना भी पढ़ेंगे इसमें वो ज़िंदगी के सारे सार हैं जो छुपे हुए हैं। इनसे अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ज़िंदगी में जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा। कठिनाइयाँ कितनी भी हो, आप अपना संयम साध के रखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। मैं यही आज के दिन सभी मेरी युवा पीढ़ियों को कहूँगी कि आप जितना हो सके अध्यात्म से जुड़े महाभारत रामायण का पाठ करें। आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी कितनी शांत और ऐसी हो जाएगी और आप दिन पे दिन आगे बढ़ते जाएंगे। और ये जो हमारा समाज है इसमें संस्कार इतने भर आएंगे कि आपको अपने आप लगेगा। राम जी को आपने देखा होगा, राम जी ने जब 14 वर्ष का वनवास काटा था तो इतने कामता से ही ले लिया था कि कोई बात नहीं। और आज का जो समय है कि एक मैं तो कहूँगी छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए भी भाइयों में आपस में विवाद हो जाता है। तो ये गीता रामायण राम जी के चरित्र को आप जितना पढ़ेंगे समझेंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही अच्छी और सरल होती जाएगी और आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ते जाएंगे। राजनीति भी एक ऐसा महकमा है कि जहाँ पर आपको उतार चढ़ावों का कभी पता नहीं चलता। तो आपने भी अपने करियर के अंदर कई उतार चढ़ाव देखे, क्या उन उतार चढ़ावों से निकलने में भी हनुमान जी का साथ रहा? देखिए बिल्कुल, मैंने कहा हनुमान जी का साथ हमेशा से रहा है, सुदर्शन चक्रधारी का साथ हमेशा से रहा है। और मैं ये मानती हूँ ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, आप अपने कर्म अच्छे करते चलेंगे। तभी मैं युवा पीढ़ियों को कह रही हूँ कि ना आप जुड़िए, रामायण को पढ़िए, गीता को पढ़िए। इनके श्लोक्स में एक एक अर्थ में आपको आपकी ज़िंदगी के सारे सार मिल जाएंगे। जब मैं उनको पढ़ती हूँ तो मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिलता है कि जो आज समय ये कल नहीं होगा। और अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आप निश्चित तौर पर आगे जाएंगे। सत्य की हमेशा जीत होती है, ये सब आपको उनके अंदर छुपे मिलेंगे। तो मैं यही कहूँगी युवा पीढ़ी को और जितनी भी माताएं बहनें हैं कि आज से संकल्प ले, हमारे जो बच्चे हैं उनमें ये संस्कार आने चाहिए। हमारे बच्चों को चाहे 10 श्लोक याद कराएं, लेकिन कराएं ज़रूर। आज के समय में एक बच्चे को एक श्लोक नहीं आता है। और मैं ये चाहती हूँ कि वो सारी जो पीढ़ी है, आप सत्संग में जाएं, भजन में जाएं, जहाँ पर रामायण के पाठ हो रहे हैं वहाँ जाएं, भागवत कथा पढ़ी जा रही है वहाँ अपने बच्चों को ज़रूर ले जाएं। क्योंकि ये जो हमारे ग्रंथ हैं इनके बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी को नहीं पता चलेगा तो ये विलुप्त हो जाएंगे। और हमारे जो संस्कार है जिसके लिए भारत जाना जाता है, आज देखिए आप विदेशों में रामायण के पाठ होते हैं, भगवत गीता पढ़ी जाती है। तो वो जब इन चीज़ों से जुड़ सकते हैं, हमारे ग्रंथों को बहुत बड़ा मान सकते हैं, तो हम तो यहीं के वासी हैं, हमारी ग्रंथ है ये, हमें इन्हें पढ़ना चाहिए और हमारी आने वाली पीढ़ी को इससे जोड़ना चाहिए। हनुमान जी वो भगवान हैं, वो प्रभु हैं जो कि हर इंसान के हर कष्ट को दूर करने के लिए काफ़ी हैं। तो अपने बच्चों को भी यही सिखाइए, अपने घर में भी यही वातावरण बनाइए कि आप हनुमान जी की पूजा करते रहें और प्रभु का स्मरण करते रहें। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ मैं अंबिका यूं ही बनी रहूँगी। नमस्कार।